आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो विदेश से जो धन लगाते हैं हमारे देश में, फैक्ट्रियां लगाते हैं या दूसरा भी कुछ भी लगाते हैं, तो उसकी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करने के लिए सरकार क्या करती है। इन रिसेंट ईयर्स द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया आर टेकिंग स्पेशल स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। तो काफ़ी पिछले सालों से जब से ये उदारीकरण या ग्लोबलाइजेशन हुआ है, तो जो राज्य सरकारें और केंद्र सरकार बाहरी जो देशों के फॉरेन कंपनीज़ हैं उनको यहाँ पर इंडिया में खींचने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश करते हैं ताकि वो भारत में इन्वेस्ट करें। इंडस्ट्रियल जोन्स कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZs आर बीइंग सेटअप। तो ये स्पेशल जोन्स हैं जो भारत में अलग अलग जगह पे बनाए गए हैं। SEZs आर टू हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़। वहाँ पर दुनिया की बेहतरीन सुविधाएं वहाँ पर उनको दी जाती हैं। फैसिलिटीज़ जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं। जो उनके वहाँ पर कामगार होंगे उनके लिए मौज मस्ती और शिक्षा की सुविधाएं होंगी, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं होंगी। कंपनीज हु सेट अप प्रोडक्शन यूनिट्स इन सेज डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 5 years। तो जो कंपनियां स्पेशल ऐसे जोन होते हैं इकोनॉमिक जोन में, वहाँ पर अपने यूनिट स्थापित करती हैं, उनको पहले 5 साल तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। गवर्नमेंट हैज़ आल्सो अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो वहाँ पर मजदूरों के कानून में भी थोड़ी सुविधाएं दी गई हैं ताकि वो बाहरी कंपनियां देश में इन्वेस्ट कर सकें। यू हैव सीन इन चैप्टर 2 दैट कंपनीज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव टू ओबे सर्टेन रूल्स। आपको पता है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनियां होती हैं उनको कुछ खास नियमों का पालन करना पड़ता है। दैट एम टू प्रोटेक्ट द वर्कर, जो कि मजदूरों की सुरक्षा करते हैं, तो उनके राइट्स का प्रोटेक्शन करते हैं। द रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड कंपनीज टू इग्नोर मैनी ऑफ दीज। तो ऐसे जो मजदूरों के लाज हैं उनको इग्नोर करके सरकार ने उनको सुविधाएं दी हैं। इंस्टेड ऑफ हायरिंग वर्कर्स इन ए रेगुलर बेसिस, तो वो रेगुलर बेसिस पे मजदूरों को हायर नहीं करते। कंपनीज हायर वर्कर्स फ्लेक्सिबली फॉर शॉर्ट पीरियड, उनको छोटे समय के लिए उनको हायर करते हैं और बाद में उनको निकाल देते हैं। व्हेन देयर इज़ इंटेंस प्रेशर ऑफ वर्क, जब काम बहुत ज़्यादा होता है तब उनको रखते हैं, बाद में जब काम कम हो जाता है, जैसे ऑर्डर पूरा करना होता है तो उनको रखते हैं, ऑर्डर पूरा होने के बाद उनको निकाल देते हैं। दिस इज़ डन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर कंपनी। तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि कंपनी का जो कॉस्ट कम हो जाए। हाउएवर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड फॉरेन कंपनीज आर डिमांडिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज। तो बाहरी जो विदेशी कंपनियां हैं भारत में उपक्रम लगाने के लिए और ज़्यादा सुविधाएं मांग रही हैं। Secondly, several of the top Indian companies have been able to benefit from increased competition। तो इससे जब फॉरेन कंपनियां भारत में आती हैं तो उसके साथ जो इंडियन कंपनीज होती हैं उनको भी उनके साथ काफ़ी हार्ड कंपटीशन करना पड़ता है। दे हैव इन्वेस्टेड इन न्यूअर टेक्नोलॉजी, तो नई टेक्नोलॉजी में उनके पैसे लगते हैं, एंड प्रोडक्शन में मेथड्स में, एंड रेज्ड देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड वे, उनका जो स्टैंडर्ड होता है, स्तर होता है उत्पादन का, वो भी बढ़ता है। सम हैव गेन्ड फ्रॉम सक्सेसफुल कोलैबोरेशंस विद फॉरेन कंपनीज। तो भारतीय कंपनियां उनके बाहरी कंपनियों के साथ, विदेशी कंपनियों के साथ जब गठजोड़ करती हैं तो तब भी उनको फ़ायदा होता है। मोर ओवर ग्लोबलाइजेशन हैज़ एनेबल्ड सम लार्ज इंडियन कंपनीज टू एमर्ज एज मल्टीनेशनल देमसेल्व्स। तो भारतीय कंपनियां जो होती हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो भी मल्टीनेशनल कंपनियां बन गई हैं, उनका भी विदेश में भी व्यापार हो गया है। जैसे टाटा मोटर्स है, ऑटोमोबाइल्स है, इन्फोसिस है, IT कंपनी है, रैनबैक्सी है, मेडिसिन कंपनी है, एशियन पेंट्स है वो, और पेंट्स वाली कंपनी है, सुंदरम फास्टनर्स, नट्स एंड बोल्ट्स है। ये वाली कंपनियां जो फॉरेन कंपनी बन गई हैं। आर सम इंडियन कंपनीज विच आर स्प्रेडिंग देयर ऑपरेशंस वर्ल्ड वाइड। तो उनके जो काम हैं बाहरी देशों में भी फैल गए हैं।
Globalization has also created new opportunities for companies providing services. जो कंपनियां सेवाएं देती हैं उनका भी काफ़ी फ़ायदा उनका भी हो गया है, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग आईटी। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं उनका बहुत फ़ायदा हो गया है। द इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग ए मैगजीन फॉर द लंदन बेस्ड कंपनी एंड कॉल सेंटर्स आर सम एग्जाम्पल। तो भारतीय कंपनियां जो मैगजीन छपती हैं लंदन की कंपनी के लिए, तो जहाँ कॉल सेंटर वाली कंपनियां हैं उनका भी फ़ायदा है। बिसाइड्स ए होस्ट ऑफ सर्विस सच एज डाटा एंट्री, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, इंजीनियरिंग आर न्यू बीइंग डन इन चीपली इन कंट्रीज सच एज इंडिया। तो भारत में ये सब काम जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, डाटा एंट्री के हैं, अकाउंट्स के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, ये बहुत सस्ते तरीके से किए जा रहे हैं। सच एज इंडिया आर एक्सपोर्टेड टू डेवलप्ड कंट्रीज़। तो जहाँ विकसित देशों में भारत का वहाँ पर काफ़ी दबदबा बन गया है।